वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 कई बड़े मौके लेकर आ रहा है। आपको किस महीने रखना होगा सावधानी, आपका स्वास्थ्य आपको क्या कुछ कह रहा है, और नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से ये 2025 प्रमोशन दिलाएगा या आपको धन का भंडार लगा देगा। आप अपने आर्थिक रूप से कितना धन को बचा पाएंगे, आपका लव लाइफ 2025 में कैसा रहेगा, और अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो क्या इस साल आपका विवाह होगा, और आपके लिए ये 2025 आप भाग्यशाली बन जाए, इसके लिए आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं। इन सब विषयों के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि 2025 में वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या कुछ है। देखिए, यह वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, और वैसे व्यक्ति जिनकी कुंडली नहीं बनी है या जिनके पास कुंडली नहीं है तो वे अपने नाम राशि के हिसाब से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिर आपके गोचर कुंडली में या 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं और राहु एवं केतु आपके पंचम और एकादश भाव में बैठे हैं। वहीं शनिदेव आपके गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हैं और अगले साल प्रमुख 4 गोचर आपको प्रभाव करेंगे। उसमें बृहस्पति का गोचर, शनि, राहु और केतु का गोचर मुख्यतः आपको प्रभावित करेगा। तो देखिए, मई के मध्य देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, शनिदेव आपके पंचम भाव में मार्च के बाद पहुंच जाएंगे, और राहु और केतु आपके चतुर्थ और आपके दसम भाव में पहुंच जाएंगे। उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य हर महीने गोचर में परिवर्तित राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इसका प्रभाव आपको वर्ष पर्यंत महसूस होता रहेगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह 2025 वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, साल के शुरुआती महीना में खासकर मार्च तक शनि का चतुर्थ भाव में गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। यह आपको कुछ मामलों में एवरेज तो कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर सीने से संबंधित अगर किसी को तकलीफ है, घुटनों से संबंधित कोई तकलीफ है, कमर से संबंधित कोई तकलीफ है, तो फिर आपको थोड़ा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने मस्तिष्क या सिर दर्द जैसी समस्या आपको यदा कदा परेशान करते रहेंगे। स्पेशली जनवरी से मार्च तक आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मार्च के बाद पुराने रोगों से आपको धीरे धीरे कर मुक्ति मिलेगी, परंतु मई महीने के बाद राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा, जिससे कि आपको सीने से संबंधित कोई परेशानी तंग करेगी, लेकिन ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। मार्च के बाद शनि का गोचर पेट आदि से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। कुछ पुरानी समस्याएं दूर भी होंगी, कुछ नई समस्याएं आपको देखने को भी मिलेंगी, परंतु अगर आप जागरूक हैं, अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, और अगर आप नित्य प्रतिदिन योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो विश्वास रखिए यह साल आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं देगा और कोई पुरानी बीमारी से मुक्ति दिला देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यह 2025 कैसा रहेगा। देखिए, इस वर्ष आपके चतुर्थ और पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव आता जाता रहेगा। ऐसी स्थिति में आपके सब्जेक्ट पर आप प्रॉपर फोकस बनाए रख नहीं पाएंगे। कठिन, देखिए मतलब नहीं रख पाएंगे यानी आप बिल्कुल नहीं फोकस रख पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। आपका फोकस बनेगा और आपका फोकस बिगड़ेगा भी। आपको इस महीने थोड़ी दिक्कत होगी पढ़ाई लिखाई में, इसलिए अगर आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान को प्रणाम करें, मां सरस्वती को की सहारा लें और उनको प्रणाम करके अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं
तो फिर आपके लिए पढ़ाई करना और उससे संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना अत्यंत ही सहज हो जाएगा। देखिए, जो लोग अध्ययन के प्रति, पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर नहीं रहते हैं अथवा कम समय में अभी तक अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लेते रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अपने स्टडी में जो अपने अध्ययन है उसके टाइम को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो पोजीशन है मई के मध्य के बाद वो चेंज हो जाएगा, इसलिए मई के मध्य के पहले आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, लेकिन मई के बाद आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, यदि आप रिसर्च करते हैं या आप बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर यह साल आपके लिए थोड़ा कमजोर रहने वाला है, और उस कमजोरी को अगर आप दूर करने में सफल हो पाते हैं तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब उस कमजोरी को आप कैसे दूर करें? तो देखिए, आप अपने पढ़ाई पर फोकस रहें और खूब मेहनत करें। आप अगर अभी तक 5 घंटे पढ़ते थे तो अपने आवर्स को बढ़ा दें और आप मां सरस्वती की नित्य प्रतिदिन आराधना करें, तभी पढ़ाई की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि व्यापार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये 2025 कैसा रहेगा। देखिए, मई तक, साल के शुरुआत से लेकर मई तक बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर करना आपको व्यापार और व्यवसाय में काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। नए व्यापार और व्यवसाय या व्यापार व्यवसाय को लेकर आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर यह अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ नए प्रयोग करने हैं तो इस अवधि में आपके लिए कर लेना बहुत ही अच्छा साबित होगा। मई के बाद देखिए, बृहस्पति का गोचर आपके 8वें भाव में होगा और राहु 4th भाव में आ जाएंगे, केतु 10th भाव में पहुंच जाएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो मई के बाद का जो अवधि है वह नए व्यापारिक निर्णय के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। जो कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही आप मेंटेन करने की कोशिश करें। अपने क्षेत्र के जो भी सीनियर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करने की भी आपको आवश्यकता यदा कदा पड़ेगी। यदि आपके फील्ड का कोई सीनियर व्यक्ति आपके संपर्क में है तो उसके साथ पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप जुड़े रहें। देखिए, अगर आपको उधर से बहुत अच्छा रिस्पांस ना मिले तो भी विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रसन्न करें और उनका लगातार सम्मान करने की आपको आवश्यकता रहेगी, तब जाकर आप अपने व्यापार व्यवसाय को मेंटेन करने में सफल हो पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो फिर आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। देखिए, आपको यह वर्ष थोड़ा मिले जुले रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 6ठे भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष कुछ समय अच्छे तो कुछ समय कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वैसे ज्यादातर समय मंगल आपको एवरेज रिजल्ट देते हुए प्रतीत होंगे। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि भी 6ठम भाव पर रहेगी, अतः नौकरी को लेकर कुछ असंतोष आपके मन मस्तिष्क में रहेगा। देखिए, मार्च के बाद शनि का पोजीशन बदलने के कारण आप नौकरी को लेकर संतुष्ट नजर आएंगे या काफी हद तक आप बेहतर फील करेंगे। मई के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखकर अच्छे रिजल्ट्स आपको दिलाने का प्रयास करेंगे और मई महीने तक आपको नौकरी में उपलब्धियां भी दिलाएंगे। लेकिन मार्च तक आप कुछ कठिनाई फील करेंगे, यानी मार्च से लेकर मई आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आप जॉब में परिवर्तन की इच्छा अगर रखते हैं तो फिर मार्च से मई के बीच आप यह परिवर्तन कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ी बहुत कठिनाई की स्थिति रहेगी, परंतु विदेश में काम करने के लिए या दूर जाकर नौकरी करने की यदि आप इच्छा रखते हैं तो यह वर्ष आपको अच्छा ही परिणाम दिलाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपका 2025 कैसा रहेगा। देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह गोचर में अधिकांश समय साल में अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। आमदनी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। मई महीने के मध्य भाग तक जब आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे तो न केवल आप अच्छी आमदनी कर सकेंगे बल्कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आप
सेव करने में भी कामयाब रहेंगे, यानी आप अच्छा बचत कर पाएंगे। लेकिन मई महीने के बाद आमदनी में कुछ आपको थोड़ा धीमापन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आमदनी थोड़ा स्लो हो गई है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति धन भाव का स्वामी होकर धन भाव को देखेंगे और ऐसी स्थिति में बचत करने के मामले में अथवा बचाए हुए पैसे के मामले में बृहस्पति आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपका लव लाइफ 2025 में कैसा रहेगा। देखिए, मई महीने के बाद से पंचम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में एक दूसरे को लेकर जो भी गलतफहमियां आप लोगों में थी, आप में और आपके पार्टनर में, वे दूर हो सकती हैं। आप लोगों का नजरिया प्रेम संबंध को लेकर और भी अच्छा और सच्चा होता हुआ आपको दिखाई देगा। मार्च के बाद शनि का गोचर पंचम भाव में होगा, जो कि थोड़ा सा आपके संबंधों में कुछ बेरुखी दे सकता है। शनि सच्चा प्रेम करने वाले लोगों के लिए मददगार होते हैं, इसलिए यदि आपका प्रेम वास्तविक है, आप एक दूसरे से वास्तविक प्रेम करते हैं और भविष्य में विवाह करने की इच्छा भी रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है। लेकिन यदि आप प्रेम टाइम पास की तरह करते हैं या प्रेम का दिखावा करते हैं, तो फिर आपको प्रेम नहीं मिलेगा और आपके प्रेम संबंध में दरार भी आ सकती है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपका 2025 में विवाह और वैवाहिक दृष्टिकोण से क्या कुछ खास मिलने वाला है। देखिए, वैसे जातक जो वृश्चिक राशि के हैं और जिनकी उम्र विवाह की हो चली है और विवाह की कोशिश में भी आप लगे हुए हैं, तो फिर आपके लिए साल का पहला हिस्सा बहुत मददगार रहने वाला है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक का जो समय है, वे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ प्रतीत होगा। इस अवधि में आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे, जो न केवल सामान्य विवाह को संपन्न करवाने में मददगार बनेंगे, बल्कि आप अगर प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं, सच्चे प्रेम करने वाले हैं, तो फिर आपकी मनोकामना की पूर्ति भी करवाएंगे। देखिए, जो लोग प्रेम का दिखावा मात्र कर रहे हैं, उनकी पोल इस वर्ष खुल सकती है। उनके लव पार्टनर को यह बात पता चल सकती है कि उनके बीच जो प्रेम था वे इतना मजबूत नहीं था जिसे विवाह में परिवर्तित किया जा सके। इसलिए जो अभी तक विवाह नहीं किए हैं और विवाह करना चाहते हैं, उन्हें मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि इस वर्ष मई से पहले विवाह की प्रक्रिया को खत्म करने का कोशिश करें या प्रयास करें, तो उनके लिए अत्यंत ही अच्छा रहने वाला है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यह वर्ष पर्यंत आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं, कौन से वे ज्योतिषीय उपाय करने हैं, जिसे करके आप यह वर्ष 2025 अपने लिए अत्यंत ही सुखद बना सकते हैं। देखिए, आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिवार और सोमवार शंकर भगवान की नित्य पूजा प्रार्थना या जल मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। शरीर में देखिए, अगर आपने चांदी नहीं पहना है तो फिर एक चांदी का चेन या शरीर पर चांदी का कोई भी वस्तु अवश्य धारण करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और कोशिश करें कि मजदूरों को शनिवार के शाम में नमकीन अवश्य बांटें। धन्यवाद।